पूर्व प्रोटेम स्पीकर और भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का हमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर बोला हमला। रामेश्वर शर्मा का बयान, कांग्रेस विदेशी हुकूमत के साथ चलती है। कांग्रेस का जन्मदाता भी विदेशी हुकूमत है और कांग्रेस का नेतृत्व का कर्तव्य विदेशी है। कांग्रेस का स्वदेशी भाव खत्म हो चुका है। महात्मा गांधी ने देश में राम राज्य की कल्पना की थी, कांग्रेस ने राम को ही नकार दिया है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाली आज की कांग्रेस है। पिताजी ने आपका नाम मल्लिका अर्जुन रखा, आपसे उम्मीद थी आप राम गंगा गौ माता को जानते होंगे। गीता गंगा गौ माता भारत की आत्मा है, आपने भारत की आत्मा पर प्रहार किया है। कांग्रेसी बिरयानी खाने चले जाएंगे, रोजा इफ्तारी करने जाएंगे, आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाने चले जाएंगे, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने नहीं जाएंगे। गया में गंगा जी का ही घाट है। लोग जहां पिंडदान करते हैं, जो डुबकी लगा रही हैं, वहां प्रार्थना कर रहे हैं कि कांग्रेस से पिंडदान छुड़ाओ। नाक रगड़कर माफी मांगे, नहीं तो जनता गंगा घाट पर कांग्रेस का पिंडदान कर देगी। मैं दिग्विजय सिंह जी को आज दिनांक तक कहता आया हूं कि राजनीति में सरेआम झूठ बोलने वाले कोई लीडर का नाम है तो वो दिग्विजय सिंह जी का है। और दिग्विजय सिंह जी आपके नेतृत्व में नहीं बल्कि सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ का विकास का श्री गणेश हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी विकास की नींव रखी और आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी चाहे पटवा सरकार रही हो, चाहे उमा जी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बाबूलाल गौर जी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी की गवर्नमेंट रही हो, आज दिनांक तक बाबा साहब के जितने तीर्थ स्थल हैं देश के अंदर देखा जाए तो पहले तीर्थ स्थल का विकास पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। इसके बाद लगातार मोदी जी जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के तीर्थ स्थल हैं सबका विकास किया। अरे कांग्रेसियों, मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा भोपाल की राजधानी में लगाई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा लगाई, तुमने राजीव गांधी की प्रतिमा लगाई, क्या तुमने बाबा साहब अम्बेडकर की कहीं किसी चौराहे पर प्रतिमा लगाई? बोर्ड ऑफिस पे भी जो चौराहे पर प्रतिमा बाबा साहब की विशाल लगी है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सुंदरलाल पटवा की सरकार ने लगाई है। और उस समय विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री और हिंदू जागरण के प्रोधा आदरणीय अशोक सिंघल जी ने उस प्रतिमा का उद्घाटन किया था, अनावरण किया था। और आज हम फिर कहते हैं कि हमने गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर के पुल का भी नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा। हम अम्बेडकर जी के प्रति भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। आप केवल अम्बेडकर जी का अपमान करते हो, चुनाव हराते हो और दलितों को कुचलने का काम करते हो। तुम दलितों को झूठे बहलाने और फुसलाने के वादे करते हो, हम दलितों के उत्थान के काम करते हैं। चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार बाबा साहब के संविधान का पालन करती है और बाबा साहब के बताए हुए और गांधी के बताए हुए मार्ग पर चल के गरीबों के कल्याण की योजना चलाती है। क्योंकि मेरी पार्टी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जब तक गरीबों का भला नहीं होगा, गरीब की झुग्गी पक्की नहीं होगी, गरीब के घर में दिया नहीं जलेगा, तब तक देश से अंधेरा नहीं भगेगा। और गरीब के घर का अंधेरा भगाने का काम मोदी जी कर रहे हैं।